शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरन सरस्वती की क्या वाकई गिरफ्तारी तय कर दी है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि शंकराचार्य के खिलाफ जिस तरीके का गंदा घिनौना पूरा खेल चलाया जा रहा है, इसके अंदर अब कौन सा डिप्टी सीएम, योगी आदित्यनाथ सरकार का कौन सा डिप्टी सीएम शामिल है, इस सवाल का जवाब तो देना ही पड़ेगा। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि खुद जिस व्यक्ति ने, जिस आशुतोष ब्रह्मचारी, जिस आशुतोष महाराज ने शंकराचार्य के ऊपर आरोप लगाए हैं, उसने कहा है कि एक डिप्टी सीएम वो लगातार शंकराचार्य से बात कर रहा था और डिप्टी सीएम कह रहा था कि जब तक मैं नहीं आऊं आपको अनशन नहीं तोड़ना है। ये सबसे बड़ा सवाल जो है वो इस वक्त में खड़ा हो गया है कि क्या शंकराचार्य को वाकई सुपारी देकर के उनके खिलाफ केस करवाया गया है। ये जो आशुतोष ब्रह्मचारी है, इस आशुतोष ब्रह्मचारी जो हिस्ट्री सीटर रहा है, जिसके ऊपर दर्जनों मुकदमे हैं, वो आशुतोष ब्रह्मचारी एक आईपीएस अधिकारी का केक कटवाते हुए नजर आता है। और वो आईपीएस अधिकारी कहीं दूर का नहीं है, चीन, जर्मनी, जापान का नहीं है। वो आईपीएस अधिकारी वो प्रयागराज पुलिस में इस वक्त में उसकी तैनाती है और प्रयागराज पुलिस इस वक्त के अंदर वाराणसी में डेरा डालेगी लगातार। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल बहर के अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशत गर्दों की दहशत गर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोग अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बहर के मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बजा वाकिफ़ है। लेकिन ये आपका भाई आपको देश की ही खबर सुनाऊंगा, क्योंकि खबर इतनी अच्छी है माशाअल्लाह, सुन के तो दिल बाग बाग हो रहा। लेकिन ये सन्यासी बवने जोकर खत गिड्डा मुँह बुड्ढे के ऊपर क्या गुजर रही होंगी, क्योंकि एक्सपोज भी हो गया उन्हें भी और उसके साथ डिप्टी सीएम भी, क्योंकि इन्हें इस्तेमाल करा था। और यहाँ तक कि जो स्वामी शंकराचार्य को बदनाम करने के लिए, हालांकि एफआईआर कराने की लाख कोशिश कर रहा उन्हें, इतनी कोशिश कर रहा बयान नहीं कर सकते। दूसरी चीज ये बता दूं, जो बच्चों के साथ गंदा घिनौना खेल खेलने का जो इल्जाम लगाया उन्हें शंकराचार्य के ऊपर, वो भी एक्सपोज हो गए। वो बच्चे जो है सो हकीकत बयान कर दिए, सच्चाई बोल दिए। अब इसके साथ क्या होगा, वहाँ की आवाम तो एक ही बात बोल रही, क्योंकि शंकराचार्य के चाहने वाले तो सारे रोड पे निकल चुके हैं। अब वो लोगों की एक ही डिमांड है कि ढोंगी को रीजन लिख देना चाहिए, ढोंगी हट जाना चाहिए। ढोंगी बोल के नहीं, सन्यासी बोल के नहीं, उसके साथ जो डिप्टी सीएम, क्योंकि शंकराचार्य को क्या बोला था उन्हें, तुम जब तक व्रत नहीं तोड़ना, यानी जो उन्होंने बगैर खाए पिए के जो बैठे थे, वो जब तक नहीं खाना पीना तुम, जब तक मैं तुम्हारे पास स्पॉट पे नहीं आऊंगा। यानी एक ऐसा गेम प्लान तैयार किया गया था, यानी सिर्फ इसको बदनाम करने के लिए नहीं, बल्कि जो है सो उसको एफआईआर करके उसको जेल भेजने की भी पूरी कोशिश की थी। किसने? इस बावने, इस जोकर, इस सन्यासी, इस खतगड्ढे मुंह बुड्ढे ने। ये अल्लाह की मार कभी भी ऐसे पाखंडियों को ऐसी पड़ती है कि इन्हों नस्ते नाबूद होते। अब देखो खुद ब खुद एक्सपोज भी हो गए, उन्होंने सच्चाई भी सामने आ गई, बदनाम भी हो गई, और उसके बावजूद क्या गेम खेलते हैं उन्होंने, अल्लाह आलम। क्योंकि अभी तक जो भी करते हुए आए गंदगी फैलाते हुए आए, लेकिन ये स्वामी शंकराचार्य है, क्योंकि इसके जितने चाहने और सपोर्ट करने वालों से ज्यादा शंकराचार्य के, ये एक हकीकत है, ये एक चीज ये खुद भी जानता है। क्योंकि इनको जो वोट बैंक था, ये स्वामियों के ये जितने ये भरे हुए बनारस में हो या यूपी के अंदर, तकरीबन 60% ये लोगों के वोट थे।
اب یہ لوگ اپنے آپ جو ہے سو یہ شنکر آچاریہ کے سپورٹرز ہیں اور اس کے چاہنے والے، اور اس کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دیتے بول رہے ہیں لوگ، یعنی جان بھی دے دیتے بول رہے ہیں۔ تو اب اس کا کیا ہوگا، یہ ہمارے کو اس کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اب انہیں گیم کیا کھیلتا، یا انہیں ریزلٹ لکھ دیتا، یا نیا گیم کھیل کے پھر دوسرا کو الزام لگا کے شنکر آچاریہ کو جیل بھیجنے کی تیاری کرتا، کیونکہ یہ لوگ کی پوری تیاری تو یہ ہو چکی تھی میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، اس کو کسی طریقے سے گرفتار کر کے یہ بدنام کرتے ہوئے اس کو سلاخوں کے پیچھے بھیج کر یہ اپنا گیم پورا کمپلیٹ کر لینے کی وہ چکر میں تھا۔ لیکن یہ عین ٹائم پہ ضمیر جاگا، اس کا یہ دو لڑنوں کو استعمال جو کرا تھا وہ لوگ سچائی بیان کر دیے۔ اب آیا ہوں پہاڑ کے نیچے، اب دیکھنا یہ ہے کہ انہوں کیا گل کھلاتے، کیونکہ ایسا مسئلہ ایسا پھنس گئے انہوں کھچڑ میں جہاں پہ ان کو سانس لینے میں بھی دشواری ہو رہی۔ یہ ایک حقیقت ہے، ایک سچائی ہے۔ اب ہم تم بھی دیکھتے ہیں انشاءاللہ آپ کیا گیم کرتے ہیں، انہوں کیا بچھاتے ہیں۔ بہرحال منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، روزے رکھیے، اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں کیجیے، کیونکہ وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ باسط ہے، وہ راشد ہے، وہ جبار ہے، وہ غفار ہے، وہ ستار ہے، وہ 70 ماہوں کی محبت رکھنے والے ہیں۔ انشاءاللہ ہر حال میں آپ لوگ کامیاب ہوں گے۔